The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्रिसिपिटस लेबर, जो कि आपकी फोरेंसिक मेडिसिन का पार्ट है। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर 2002 के साइकिल के लिए इन दी सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस, तो क्रिमिनोलॉजी की क्लासेस एंड फोरेंसिक साइंस की क्लासेस हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप वहाँ से इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस में आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट। इसके साथ ही साथ वो सारे बच्चे जो फोरेंसिक साइंस सितंबर में नेट देने वाले हैं, वी हैव रैपिड रिवीजन क्लासेस। सो रैपिड रिवीजन क्लासेस से आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं सारा का सारा सिलेबस, सारी की सारी 10 यूनिट्स, एंड मॉक टेस्ट देने के बाद आप बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे अपनी प्रिपरेशन और अपनी एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। वो सारे के सारे बच्चे जो भी सेमेस्टर्स में है, और सेमेस्टर की क्लासेस हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आपका सारा का सारा सेमेस्टर सिलेबस हम वहाँ कवर करेंगे एंड आपको सैम्पल पेपर्स भी देंगे, जिसके थ्रू आप अपने इंटरनल्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे एंड अपने सेमेस्टर्स में भी बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। Let's start today's class and it's about precipitous labor. So जो ये precipitous word है, इसका मतलब होता है बहुत ही instantly या फिर quickly, एंड लेबर जो वर्ड है ये चाइल्ड बर्थ से एसोसिएटेड है। तो these two words together are associated with rapid child birth। ठीक है, so precipitous labor is also called as a rapid labor less than 3 hours of regular contractions. Sometimes it is also called as precipitous labor if the time is 5 hours. So 3 से 5 घंटे के बीच में अगर चाइल्ड बर्थ होता है तो हम उसे कहते हैं प्रिसिपिटस लेबर। ठीक है, लेबर इज ऑफन ब्रोकन डाउन इनटू 3 स्टेजेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे 4 स्टेजेस में भी डिवाइड करते हैं, बट हम 3 स्टेज में ही डिवाइड करके पढ़ेंगे प्रिसिपिटस लेबर को। ऑन एन एवरेज एक्टिव लेबर टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 6 to 18 आवर्स। कितना? 6 to 18 आवर्स। सो यूजुअली 6 to 18 आवर्स लगता है एक कंप्लीट चाइल्ड बर्थ में, जब प्लेसेंटा भी हम रिकवर कर लेते हैं। सो 6 से 18 आवर्स लगते हैं। एंड आप कंपेयर करो, अगर ये सारा का सारा प्रोसेस 3 से 5 घंटे में हो रहा है तो ये कितना क्विकली हो रहा है, एंड इट्स नॉट अ गुड साइन। आप ये अगर सोच रहे होगे कि अरे वाह बहुत ही जल्दी चाइल्ड बर्थ हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना लंबा सफ़र नहीं करना पड़ा उस मदर को, पर ऐसा नहीं होता। इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं एंड इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो जो यूजुअल टाइम होता है 6 से 18 आवर्स का, यही सही टाइम होता है। एंड अगर 3 से 5 घंटे के बीच में चाइल्ड बर्थ होती है, सो अगर 3 से 5 घंटे के बीच में चाइल्ड बर्थ होती है तो इट इज़ प्रिसिपिटस लेबर। ठीक है, एक एक करके स्टेजेस देखेंगे। 3 कौन कौन से स्टेजेस है। पहले स्टेज का नाम है अर्ली लेबर, फिर है एक्टिव लेबर, फिर है ट्रांजिशन। ठीक है, सो एक्टिव लेबर एंड अर्ली लेबर इनिशियल स्टेजेस होते हैं। सो हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। अर्ली लेबर इज द फर्स्ट स्टेज, स्टेज नंबर 1। ठीक है, क्या होता है इस स्टेज में, अर्ली लेबर में? So this phase of the first stage is where you will spend the most of the time. So कोई भी मदर इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, जिसे हम कहते हैं अर्ली लेबर। ये सबसे ज़्यादा लंबा होता है। It is characterized by contraction that are regular but not very close together or last very long. So this stage is characterized by contraction, और ये जो contraction है बहुत ही ज़्यादा क्लोज नहीं होते एक दूसरे से। तो जो contraction है वो 10-10 मिनट में होते हैं, एंड ये कितने देर तक रहते हैं? 45 सेकेंड्स तक, 30 सेकेंड्स तक। जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होता है वो 30-45 सेकेंड्स, इतने टाइम के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एंड ये 10-10 मिनट्स के इंटरवल में हो सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल स्टेज ऑफ लेबर of most of the women and they can have a chance to ease into their labor, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड होता है, बहुत ही अच्छा टाइम होता है किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। देन वी हैव एक्टिव लेबर। एक्टिव लेबर में क्या होता है? अगेन as the contractions begin more intense you will move into active labor। अभी तो सारा कुछ स्मूथ चल रहा है, धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेज बाय स्टेज बढ़ता जाएगा, है ना। अब जो एक्टिव लेबर है इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंटेंस होता जा रहा है। हियर द कॉन्ट्रैक्शंस आर रेगुलर। अब जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं वो रेगुलरली हो रहे हैं एंड दे आर कमिंग क्लोजर एंड टुगेदर एंड इट लास्ट लॉन्गर। पहले क्या हो रहे थे? छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे, 10-10 मिनट में
10-10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, बट अब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देर तक के लिए रह रहे हैं एंड जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो ये एक्टिव लेबर हुआ। दे मे बी 3 और 5 मिनट्स अपार्ट। अब देखो 10 मिनट से 2 से 3 मिनट में आ गए हम, एंड इट टेक्स 60 सेकेंड्स। सो पहले 45 सेकेंड 30 सेकेंड्स के कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे, अब 60 सेकेंड्स के कॉन्ट्रैक्शन होंगे, एंड ये हर 5 मिनट में होंगे, ठीक है। This is very serious phase where mom gets down to work and really employs many of their copying techniques. स्टेज में जो भी women होती है उनको problems शुरू हो जाती है, and then फिर वो खुद की मेहनत करना शुरू करते हैं so that वो इस situation को deal कर सके, उनके body में जो भी changes हो रहे हैं उसे deal कर सके. This is active labor. Then we have transition. This is the hardest and shortest phase of the first stage of labor. ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है. ट्रांजिशन इज द फेज जो आपने टीवीज में देखा है, मूवीज में देखा है. ट्रांजिशन फेज सबसे ज्यादा क्विक होता है, एंड ये जो फेज है आपने बहुत सारी मूवीज में देखा है, बहुत सारे ड्रामाज में देखा है. सो इस फेज को, लास्ट फेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन, जिसमें जो चाइल्ड है वो ऑलरेडी अपनी मदर के वूम से बाहर आ चुका होता है. दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर and longer, and it finishes dilating the cervix. Then usually it lasts 90 to 120 seconds with breaks of about a long in between. Generally this phase lasts for 30 minutes to 2 hours. ठीक है, तो ये तीन, ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस थे प्रिसिपिटस लेबर के. अब कॉजेज क्या है प्रिसिपिटस लेबर के? ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं. अब इनके कॉजेज हमको जानने हैं. सो इंक्रीज फ्रियाबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स. अगर उस मदर की बॉडी के जो मेम्ब्रेन्स है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, फ्रेजाइल है. डिक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेम्ब्रेन्स. उनके मेम्ब्रेन्स में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है. पॉलीहाइड्रामाइनोस से भी प्रिसिपिटस लेबर हो सकता है. सर्विकल इनकम्पिटेंस की वजह से प्रिसिपिटेट लेबर हो सकता है. मल्टी फीटल जेस्टेशन की वजह से भी प्रिसिपिटस लेबर हो सकता है. सो मल्टी फीटल जेस्टेशन मतलब कई सारे फीटस, लाइक ट्विंस अगर हैं तो, ठीक है. इन्फेक्शंस लाइक यूटीआई, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोरियोएमनियोटिक्स इन्फेक्शन, लोअर जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन. तो इन सभी इन्फेक्शन की वजह से भी प्रिसिपिटस लेबर होता है. एंड लोअर बीएमआई, ठीक है, अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा कम है तो भी प्रिसिपिटस लेबर देखने को मिलता है. सो वी आर डन विद दिस टॉपिक. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फर्दर. बट आज का जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक था प्रिसिपिटस लेबर का वो हमने कंप्लीट कर लिया है. एक छोटा सा रिकैप देखते हैं. प्रिसिपिटस लेबर अर्ली चाइल्ड बर्थ को कहते हैं. अर्ली चाइल्ड बर्थ मतलब ऐसा नहीं कि वो 6 मंथ या 7 मंथ्स में हो रहा है, प्रीमेच्योर बेबी की हम बात नहीं कर रहे हैं. प्रिसिपिटस लेबर कम टाइम में जो बर्थ होता है बेबी का वो हो जाता है, उसे हम कहते हैं. यूजुअली इट टेक्स अप टू 16 to 18 आवर्स. 3 स्टेजेस हमने प्रिसिपिटस लेबर के देखे एंड कॉजेस हमने प्रिसिपिटस लेबर के देखे. नेक्स्ट क्लास में हम सिम्टम्स देखेंगे, साइन देखेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिसिपिटस लेबर देखेंगे. ओके, so stay with us. Have a great day ahead. Thank you so much for watching this video. अगर ये वीडियो हेल्पफुल आप सभी को लगी है तो you can share it with your friends and subscribe our YouTube channel. आप सभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल को, so subscribe our channel, follow us on Instagram, Telegram. and अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर के थ्रू, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. अगर आपको कोई भी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन में क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. Thank you. See you guys in the next video. Bye.